ये दिवाली बिना चाइना वाली। जी हाँ, उरी हमले के बाद आतंकवाद को लेकर चीन के रवैये के खिलाफ भारत में भारी गुस्सा है और इस गुस्से को सोशल मीडिया तेजी से फैला रहा है। खास बात है कि इसका असर अब बाजारों में भी दिखने लगा है। लोग भी चीन में बने सामान की जगह मेड इन इंडिया को प्रेफर करने लगे हैं। सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर चल रही मुहिम कितनी कामयाब होगी। उरी हमले के बाद चीनी प्रोडक्ट्स को लेकर लोगों में गुस्सा है और उसका बहिष्कार भी किया जा रहा है, इसका बॉयकॉट किया जा रहा है। चाइनीज प्रोडक्ट के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाई जा रही मुहिम का असर दिखने लगा है। लोग अब मेड इन इंडिया की जगह मेड इन चाइना की जगह मेड इन इंडिया को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। दिल्ली के सदर बाजार का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता संतोष कुमार ने। पूजा में इस्तेमाल होने वाली सारे सामान पर आज तक अगर आप बात करें तो चाइनीज सामान का बोलबाला था। लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स खरीदते थे क्योंकि सस्ता होता था और क्योंकि इस्तेमाल करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था, तो इस वजह से लोग चाइनीज़ सामान खरीदते थे और बाज़ार में भी उसी की रौनक दिखाई पड़ती थी। जितनी भी दुकानें आप देखते उन सारी दुकानों पर वैसे ही चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आपको दिखाई पड़ते यहाँ पर। लेकिन एक ख़ास बात आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो आप देख रहे हैं सारे प्रोडक्ट्स, ये ओम लिखा हुआ या घर में श्री लिखा हुआ, इस तरह के त्रिशूल, ये प्रोडक्ट्स या फिर दिए, इन सब में पहले चाइनीज़ होते थे। लेकिन आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि सदर बाज़ार में अब इस बार ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मेड इन इंडिया हैं। मेड इन इंडिया ये दिए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसी मोमबत्तियाँ पहले जो आप घर में दिए ऐसे जलाते थे वो पहले चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट्स इंडियन हैं। लोगों की ये मानसिकता है कि अगर ऐसे आगे बढ़े तो धीरे धीरे लोगों को रोज़गार मिलेगा। लोगों को जब रोज़गार मिलेगा तो अपनी अर्थव्यवस्था भी अच्छी होएगी और इसी उद्देश्य से लोग भी जो खरीदने आ रहे हैं वो भी चाह रहे हैं कि मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट्स खरीदें। यहाँ पे मैं दिए लेने आया हूँ दिवाली के लिए। हाँ, और मेड इन इंडिया है, काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ हमें मिल रही है, तो हम मेड इन इंडिया प्रीफर करेंगे। सबसे पहले मेड इन इंडिया प्रेफर करेंगे। भाई साहब, आप शॉपकीपर हो, काफ़ी भीड़ होती है, तो ऐसे में क्या खरीदते हैं लोग, क्या मांग रहे हैं? क्या मेड इन इंडिया का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है? मेड इंडियन के हैंडीक्राफ्ट दिए, कैंडल्स इंडियन, ओनली इंडियन सारी। पहले लेकिन लोग चाइनीज़ सामान यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे, तो क्या बदलाव आया है ये? हाँ, चेंजिंग आ गई, सब इंडियन मांगते हैं, सब कस्टमर की इंडियन डिमांड है। तो क्या प्रॉफिट में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता? नहीं, प्रॉफिट में कोई फ़र्क नहीं है। प्रॉफिट में कोई फ़र्क नहीं है, बस एक सोच में फ़र्क है। लोगों ने ये सोचा अब कि अब उन्हें मेड इन इंडिया का सामान इस्तेमाल करना है। इस वजह से पूजा का ये जो सामान पहले कभी चाइनीज़ का बोलबाला होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो कैसे सामान खरीदोगी, चाइनीज़ या फिर इंडियन सामान भी ढूंढ रही? इंडियन ही लूँगी, चाइनीज़ नहीं लेंगे इस बार। चाइनीज़ क्यों नहीं? क्योंकि भारत पाकिस्तान का आपको पता ही है क्या चल रहा है तो इस वजह से इंडियन ही लूँगी। नहीं, अपनी इंडियन चीज़ बनती ज़्यादा बेटर है। बाहर के देशों की चीज़ हम क्यों बेचें? अपनी चीज़ अच्छी है। अपनी चीज़ अच्छी लगती है। अपने भगवान हैं, अपनी देवी देवता हैं, इनकी कद्र कैसी करनी है ये हमारे को पता है। इस वजह से सब कुछ कुल मिलाकर भावनाओं के साथ साथ अगर लोगों की सोच भी बदल रही है और सोच ये है कि ये दिवाली मेड इन इंडिया हो। संतोष कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। क्या इस बार आप चाइनीज पटाखे फोड़ेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि चीन के पटाखे पर भारत में प्रतिबंध है, लेकिन चोरी छिपे चीन में बने पटाखों की बिक्री आज भी हो रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही मुहिम के बाद ग्राहक भी चाइनीज पटाखों से तौबा करने लगे हैं। उरी हमले के बाद आतंकवाद पर चीन के रवैये से देश में नाराजगी का माहौल है और सोशल मीडिया में चाइनीज प्रोडक्ट्स के खिलाफ मुहिम चल पड़ी है। ये मुहिम ऐसे वक्त चली है जब दिवाली करीब है और बाजार चाइनीज प्रोडक्ट से भरने शुरू हो चुके हैं। चाइनीज पटाखे, चाइनीज लड़ियां, मिट्टी के दिए और लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा भी चाइनीज। लेकिन अब मुहिम का असर दिखना शुरू हो चुका है। दुकानदारों का भी कहना है कि चाइनीज प्रोडक्ट की डिमांड घटी है। चाइना क्रैकर्स के एक्चुअली हार्मफुल है, इलीगल है, इट्स बैन इन इंडिया। और अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए जो केमिकल्स वो लोग यूज़ करते हैं वो हार्मफुल तो है ही, वो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। और अभी आज की तारीख में जो माहौल देखा जाए
तो एक्चुअली चाइना का माल पहले जितना इंडिया का प्रोडक्शन था उसके पैरेलल आ रहा था, लेकिन आफ्टर मोदी हैज़ कम, उनके मोदी जी के आने के बाद, और अभी जो चीन, चाइना, पाकिस्तान का ये सब जो बात हुआ, उसके बाद पीपल के जो आम आदमी है उनको भी ऐसा है कि हमको ये आइटम यूज़ नहीं करनी चाहिए। दरअसल चाइनीज पटाखे हेल्थ के लिए भी खतरनाक बताए जा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि चाइनीज पटाखों में सस्ती पोटेशियम क्लोरेट का इस्तेमाल होता है और इससे निकलने वाले धुएं से कैंसर जैसी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। भारत में बने पटाखों में पोटेशियम का इस्तेमाल नहीं होता और इसीलिए ये महंगे होते हैं। मैं क्रैकर इंडियन ही पसंद करूंगा लेने में, और चाइना नहीं लूँगा, क्योंकि चाइना का पटाखे का कोई गारंटी नहीं होती है। और दूसरा रीज़न ये है कि चाइना वाले पाकिस्तान वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए। बात सिर्फ पटाखों तक सीमित नहीं है। मच्छर मारने के रैकेट हो या खिलौने, भारत के बाजार चीन के सस्ते प्रोडक्ट से भरे हुए हैं। हमारा स्वभाव होता है कि हम अक्सर सस्ती चीज़ें ही खरीदना पसंद करते हैं, फिर वो पटाखे ही क्यों न हो। लेकिन इस बार हर भारतीय ने ये मूड बनाया है कि वो चाइनीज़ पटाखे तो हरगिज़ नहीं खरीदेगा। इससे एक बात तो साफ है कि चाइना की बिक्री भी कम हो जाएगी और चाइनीज़ ड्रैगन को मात करने के लिए ये उस दिशा में एक पहला कदम भी माना जाएगा। कैमरामैन योगेश ठक्कर के साथ केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। तो मुंबई और अहमदाबाद में क्या स्थिति है? चाइनीज़ क्रैकर्स की बात करें या चाइनीज़ सामान की बात करें, कैसा रिस्पांस है और लोग कितना बहिष्कार कर रहे हैं, इस पे बात करेंगे। अनुराग महेश सहयोगी मुंबई से और केतन जोशी अहमदाबाद से हैं। केतन, सबसे पहले आपका ही रुख करेंगे। अहमदाबाद में अभी आपकी रिपोर्ट देखी और उसमें तो साफ तौर पर दिख रहा है कि लोग बिल्कुल मूड में हैं कि इस बार हम भारतीय पटाखों का इस्तेमाल करेंगे, भारतीय देवी देवताओं की मूर्तियों को लेकर आएंगे। ये जो सेंटिमेंट है ये दुकानदारों में भी है, क्योंकि अक्सर उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो अपना फ़ायदा पहले सोचते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर देश पहले या फ़ायदा? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। अक्सर दुकानदार यही सोचता है कि पहले उनका फ़ायदा हो, चाहे वो चीनी बनावट की वस्तुएं क्यों न हो। लेकिन इस बार व्यापारियों ने भी अपना मूड टोटली चेंज कर दिया है। इस वक्त हम अहमदाबाद की एक बड़ी पटाखे की दुकान पर है। यहाँ के व्यापारी हमारे साथ है, आइए हम सीधे ही उनसे रूबरू करवाते हैं। हमें ये बताइए कि चाइना की प्रोडक्ट, वैसे पटाखे हैं वो काफ़ी हावी रहते हैं, जितना भारत का मार्केट उतना चाइना का, तो इस बार क्या सिनेरियो है? आप ग्राहकों को क्या बेचेंगे इस बार? चाइना का अभी तक पहले पैरेलल मार्केट था, लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके हिसाब से चाइना का ये साल मार्केट रहेगा नहीं। दूसरी बात, दे आर यूजिंग द पोटेशियम क्लोरेट एंड दैट इज़ ए वेरी रिस्की टू योर फैमिली। और उसके जो फटाके बनते वो चीप बनते हैं और क्वालिटी में भी इतने अच्छे नहीं होते। उसके सामने हमारे सिवाकाशी के, भरतपुर के, जबलपुर के और जो किशन, ये इतना परिवर्तन क्यों आया? क्या उरी की घटना है और पाकिस्तान का जो रवैया है ये भी जिम्मेदार है? पाकिस्तान का रवैया, उरी की घटना, वो भी, और जो पब्लिक में अवेयरनेस भी है कि जो भी आइटम चाइना का मिलता है वो क्वालिटी में अच्छा नहीं होता है, वेरी चीप होता है। और एक्चुअली यहाँ जो इंडिया में फायर क्रैकर्स बनता है वो अपने त्यौहार के हिसाब से पूरे सेफ बनाए गए हुए हैं। बाकी वो लोग जो फायर क्रैकर्स बनाते हैं उसमें स्मोक ज़्यादा है, उसमें ब्लास्टिंग ज़्यादा है, नॉइज़ ज़्यादा है, और वो सब थोड़ा चीप पड़ता है बिकॉज दे आर यूजिंग द वेरी चीप मटेरियल्स। तो सुना आपने कि लोगों के अंदर एक उत्साह है और जो उरी की घटना है उसके बाद लोगों के अंदर एक जुस्सा भी जाग उठा है और देश प्रेम भी जाग उठा है, और शायद ये आगे भी बरकरार रहेगा। फिलहाल तो दिवाली के ऊपर चाइना पटाखों की तो बैंड बजने वाली है, ये यहाँ के व्यापारियों का कहना है। अच्छी बात है केतन, और लोगों को कम से कम ये समझ में आने लगा है कि चीनी माल बहुत टिकाऊ नहीं होते हैं और ख़तरनाक भी हैं। जैसा कि आपके साथ जो सज्जन थे उनका कहना है कि चाइनीज़ पटाखों की सबसे बड़ी कमी ये है कि बहुत ख़तरनाक हैं, सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। ऐसे में उसका बहिष्कार करना और भी ज़रूरी हो जाता है। अनुराग, मुंबई में क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, जैसा कि अब सोशल मीडिया पे एक तरह से जो कैंपेन चल रही है कि इस बार की जो दिवाली है उसके अंदर चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जाना चाहिए, तो लोगों के अंदर भी एक तरह से एक अवेयरनेस तो नहीं कहूँगा, लेकिन जिस तरह से आतंकवाद को लेकर चीन का जो रुख रहा है उसको लेकर लोग बायकॉट करना शुरू कर दिया है। और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, उन्हीं से जानते हैं कि क्यों इस फेस्टिव सीज़न के अंदर वो चाइनीज़ प्रोडक्ट का है जो बहिष्कार कर रहे हैं। मैडम, मैं आपसे समझना चाहूँगा इस फेस्टिव सीज़न में आप क्यों बहिष्कार कर रहे हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट का? क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट के बारे में कहा जाता है सस्ते प्रोडक्ट है, लेकिन इस बार एक लोगों में एक माहौल बन रहा है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। क्या है कि अभी
जो लेटेस्ट उरी में जो हल्ला हुआ है उसमें हमारे 18 जवान मर गए हैं। तो उनको ये जो टेररिज्म चल रहा है, ये टेररिस्ट को कौन बढ़ावा दे रहा है? पाकिस्तान को, वो तो चाइना दे रही है बढ़ावा। तो हम चाहते हैं कि चाइना के प्रोडक्ट ही हम ना यूज़ करें, तो चाइना में एक तरह से गिरावट आ जाएगी। और वो पाकिस्तान को, अगर हम लोग चाइना के प्रोडक्ट नहीं यूज़ करेंगे तो पाकिस्तान को वो हेल्प नहीं कर सकेंगे। हम इतना यूज़ सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं एक चीन को मैसेज देने की बात करें मैडम, लेकिन आपका मानना है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं वो सस्ते तो होते हैं लेकिन इतने ड्यूरेबल नहीं होते और हेल्थ हैज़ार्ड भी उसमें मौजूद होती है? हाँ होते हैं ना, बिल्कुल ड्यूरेबल नहीं होते, बहुत सस्ते मिलते हैं, बट कीमत सस्ती होने से थोड़ी ना चलता है, वो चलने भी चाहिए। जितने इंडियन प्रोडक्ट्स चलते हैं उतने चाइनीज़ प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं चलते हैं। आप क्यों इस फेस्टिव सीजन में चाइनीज़ प्रोडक्ट का जो है बहिष्कार क्यों कर रही हैं आप? बिकॉज अब इंडिया, अपने इंडिया के कुछ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो बोल सकते हैं वर्थ फॉर मनी मिल जाते हैं अपने को, और बहुत अच्छे टाइम तक भी चलते हैं। वी शुड सपोर्ट अवर इंडियन प्रोडक्ट्स, वाई शुड वी सपोर्ट अदर इकोनॉमी? तो दैट्स माई मेन रीज़न कि मैं अपने इंडियन प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ। अगर हम लोग फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेंगे, चाइना फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान को, अगर उसको इकोनॉमिकली हम लोग हिला देंगे तो वो लोग सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे। आप क्या सर इस फेस्टिव सीजन के अंदर चाइनीज़ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे या इंडियन प्रोडक्ट्स, मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा देंगे? मैं तो पहले से इंडियन प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, एंड चाइना प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाइज लेसर है, and that's why the quality wise lesser, that's why China is supporting quality less people. You are getting my point? That's why they're supporting quality less people. So we should always believe in quality. So India is one of the most quality people, quality goods are there. So you go with India and support the India. जैसा कि आपने देखा लोगों में किस तरह से गुस्सा है चाइनीज़ प्रोडक्ट को लेकर, और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट सस्ते ज़रूर है लेकिन ड्यूरेबल नहीं है, हेल्थ हैज़ार्ड की चीज़ें हैं, और जो आतंकवाद को लेकर जो चाइना का रुख है, जिस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तो लोग यही चाहते हैं कि इस फेस्टिव सीज़न के अंदर चाइनीज़ प्रोडक्ट का पूरी तरह से बहिष्कार किया जाए, इंडियन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाए, जिससे इंडिया के जो लोग हैं उनको भी बूस्ट मिलेगा, इंडियन इकोनॉमी को मदद मिलेगी। तो यही मोटी मोटी एक राय जो उभर के आ रही है मुंबई के लोगों की। बिल्कुल आपने सही कहा अनुराग। केतन, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो अवेयरनेस अब पैदा हो रही है लोगों में, ठीक है पहले सस्ते चीज़ें आती थी चाइना की और वो पसंद भी की जाती थी, लेकिन अब ऑफ लेट कह सकते हैं कि लोगों को ये समझ में आने लगा है कि चीनी सामान टिकाऊ भी नहीं होते हैं, सस्ते के नाम पर उनको धोखा दिया जाता है। इनफैक्ट अगर ये कहा जाए तो सच भी होगा। और अगर हम तमिलनाडु क्रैकर्स एसोसिएशन की बात करें, उनका ये कहना है कि चोरी छिपे भी जो पटाखे आ रहे हैं उससे जो 6000 करोड़ की फायर क्रैकर इंडस्ट्री है उसको कम से कम 30% का नुकसान हुआ है। अगर लोगों को अब ये समझ में आ रहा है कि अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, ये उनमें जागरूकता आ रही है, इच्छा पैदा हो रही है, तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो बहिष्कार अभी उरी गुस्से से शुरू हुआ है वो सस्टेन करेगा और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी कुछ निर्भर करता है हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर। सिर्फ पटाखों को छोड़ दीजिए, लेकिन जो दिए होते हैं मिट्टी के वो भी अब चाइना है वो इंडिया में डंप करने लगा है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अभी हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, भारत के हर शहर में मच्छर इतने ज़्यादा है तो हर महीने 500 रुपये की कीमत के 1.5 से 2 लाख मच्छर मारने के रैकेट भी चाइना इंडिया को प्रोवाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ और सिर्फ चाइना जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हमारी कुछ पॉलिसी में भी बदलाव लाना ज़रूरी है। सरकार अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है, कुछ टैक्सेस है वो अगर छोड़ देती है, तो हमारी व्यापारी के अंदर वो हुनर है जो मेड इन इंडिया को और बुलंद बनाए और स्ट्रॉन्ग करे, और जो चाइना का जो टिकाऊ माल नहीं है उसको तो बिल्कुल यहाँ से ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन दोनों ओर से ज़रूरी है, लोगों का सहकार तो मिलेगा लेकिन व्यापारी और सरकार की नीति भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन इस दिशा में काम शुरू हो गया है, ऐसा हम जरूर कह सकते हैं। बिल्कुल अनुराग, आपने और केतन आप दोनों ने बिल्कुल ठीक कहा है। इसमें सभी की भागीदारी ज़रूरी है, व्यापारियों की, आम लोगों की, सरकार की। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और आप लोगों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनुराग, आप तो बिल्कुल आज दशहरे के मूड में ही नज़र आ रहे हैं। आपकी जो ड्रेस है वो दिखा रही है कि आप अभी से तैयारी में हैं आज दशहरा मनाने की। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप लोगों का।